बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अंकल सैम यानी अमेरिका की जो डर्टी पॉलिटिक्स है या गंदी सियासत है, उसका इख्तिताम अभी हुआ नहीं। वो चाइना को साउथ चाइना की तरफ से घेर रहे हैं। साउथ चाइना सी समंदर का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे गुजरगाहें हैं, जहाँ पे मादनियात हैं और जहाँ पे इवन पेट्रोलियम मसनूआत हैं, और दुनिया का एक बहुत बड़ा तजारती हुजम जो है बहरी जहाज़ों का, वो वहाँ से होकर गुजरता है। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क हैं और वो सारे मुल्क इन पानियों के ऊपर अपना हक जताते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक वो ये चाहते हैं कि इन पानियों के ऊपर आलमी तसल्लुत कायम रहे और चाइना यहाँ पे काबिज़ ना हो सके। चाइना दुनिया भर के समुद्री रस्तों से गुजरने के लिए बहुत भारी कीमत अदा करता है। उस कीमत की वजह से जो मसनूआत चाइना दुनिया तक पहुंचाता है, उनकी कीमत बढ़ जाती है। यानी वो जो किराया पे करता है, पानी में से गुजरने का जो वो खराज पे करता है, या उसको कह लें अब टैक्स देता है, उसकी वजह से चाइना के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे अमेरिका ये चाहता है कि चाइना किसी किस्म की वसूली ना कर सके और ये पानी छोटे मुल्कों के कंट्रोल में रहे, जैसा कि ताइवान या दीगर मुल्क। और जहाँ तक ताइवान की बात है, तो वो चाइना का ये क्लेम है हमेशा से कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, जबकि ताइवान के ऊपर एक इंडिपेंडेंट हुकूमत है। ताइवान अकेला चाइना से लड़ नहीं सकता। अगर वो लड़ेगा तो उसको शिकस्त हो जाएगी। लेकिन अगर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, जापान और इंडिया ये मुल्क मिलकर ताइवान का साथ दें तो चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगी। साउथ चाइना सी में बहुत सारी जंगी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। अमरीकी जो बहरी जंगी बेड़े हैं वो यहाँ पे घूमते रहते हैं। यहाँ पे ये प्रैक्टिस भी की थी क्वाड ग्रुप ने। इस क्वाड ग्रुप के अंदर जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, जबकि अब जो आकोस का एक मुआहदा हुआ है उसमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। तो इस किस्म के मुआहदे करके ये नई तंजीमें बना के जंगी इत्तेहाद कायम करके साउथ चाइना समंदर के अंदर आबदोज़ें उतारी जा रही हैं, दुनिया के ख़तरनाक तरीन हथियार। दूसरी जानब चाइना ने यहाँ पे एक ग्रेट वॉल ऑफ सैंड बना दी है। चाइना ने यहाँ पे बहुत सारे नकली जजीरे बनाए हैं। उन जजीरों के ऊपर दुनिया के जदीद तरीन हथियार लगाए हैं और ऐसे जैमर्स हैं जो यहाँ पे आने वाले हवाई जहाज़ों को या जंगी जहाज़ों को या बहरी जहाज़ों को, उनको जैम करके उनकी कम्युनिकेशन काट देते हैं। ना सिर्फ कम्युनिकेशन काट देते हैं बल्कि उनकी सैटेलाइट के ज़रिए से देखने की सलाहियतें भी मुनक़ता कर देते हैं। पिछली मरतबा ऐसा हुआ था। चाइना ने अमेरिका को चैलेंज किया था और अमेरिका को बाद में समझ नहीं आई कि उसकी कम्युनिकेशन यानी सुनने की और देखने की जो सलाहियत है वो कैसे ख़त्म हो गई थी। अब इस वक्त इस माहौल में जब अमेरिका दीगर मुल्कों के साथ मिलकर चाइना पे प्रेशर बढ़ा रहा है साउथ चाइना सी यानी समुद्री इलाके की तरफ से, उसी वक्त चाइना अपना प्रेशर भारत की सरहद के ऊपर बढ़ा रहा है और वहां तैयारी कर रहा है, क्योंकि चाइना को इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि ये जब भी मेरे ऊपर अटैक करेंगे समुद्री रास्ते से, जैसे ही अमेरिका या ताइवान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर या जापान के साथ मिलकर या बरतानिया के साथ मिलकर चाइना को पानियों में जब चैलेंज कर रहे होंगे, तो उसी वक्त भारत अपनी एक्टिविटीज़ को तिब्बत के इलाके में या लद्दाख के इलाके में तेज़ कर देगा और वहाँ पे वो चाइनीज़ फ़ौज को दबाने की कोशिश करेगा ताकि चाइना मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर लड़े। ऐसे में चाइना का जो सबसे बड़ी उम्मीद होगी वो पाकिस्तान होगी कि जैसे ही भारत चाइना के साथ पहाड़ों पे लड़ाई शुरू करे तो पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत को चैलेंज करे। ये चाइना की ख्वाहिश हो सकती है और चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि अगर दोनों मुल्क किसी भी फुल फ्लैज जंग में जाते हैं भारत के साथ, तो दूसरा मुल्क उसको सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो बढ़ाया जाता है बार बार, इसीलिए पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आने नहीं दी जाती, क्योंकि मुकाबला असल में दो बहुत बड़े पहलवानों के दरमियान है, एक अमेरिका और एक चाइना। अभी चाइना ने क्या किया है और ताइवान की जानिब से एक स्टेटमेंट आया है, ये बड़ा खौफनाक है। ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए बताया ताकि चीज़ें समझने में हमें ज़रा आसानी रहे। ताइवान चीन के साथ जंग की तैयारी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद करेगा, ये वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है ताइवान के। ताइवान के वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि उनकी कौम चीन के साथ जंग की तैयारी कर रही है। उसने ऑस्ट्रेलिया पर जोर दिया कि वो इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी ताउन को तेज़ करे, क्योंकि बीजिंग ने फ़ौजी धमकियों की अपनी मुहिम को तेज़ कर दिया है।
एबीसी के चाइना टुनाइट प्रोग्राम पर बात करते हुए ताइवान के वजीर खारजा जोसेफ वूव ने ऐलान किया कि अगर पीएलए ने, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने, ये चाइना की फौज का नाम है, किसी भी किस्म के हमले की कोशिश की तो उसकी जमहूरी रियासत उसे पसपा करने के लिए तैयार होगी। ताइवान का दिफा हमारे अपने हाथ में है और हम उसके लिए पुरअज़म हैं। अगर चीन ताइवान के खिलाफ जंग शुरू करने जा रहा है तो हम आखिर तक जंग लड़ेंगे, ये हमारा अज़म है। उनका कहना था कि हम ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर हम ख्याल शराकतदारों के साथ सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस के तबादले में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए ताइवान जंग की सूरत से निपटने के लिए बेहतर तौर पर तैयार है। ताइवानी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान के रद्द-ए-अमल में ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये चाइना का सरकारी अखबार है, तो वहाँ से रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि क्योंकि ताइवान के हुकाम जंग की तैयारी कर रहे हैं, आइए देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ताइवान की अलहदगी पसंद हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार है या नहीं। चीनी फ़िज़ाइया ने इससे पहले एक और एक्टिविटी की थी और ये एक्टिविटी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यानी ये डबल एक्टिविटी है, एक तरफ भारत के बॉर्डर पे, वहां वो क्यों कर रहे हैं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जो ताइवान के साथ उन्होंने चीन ने एक्टिविटी की वो ये है कि 38 जंगी तैयारी उड़ाए हैं और ताइवान में घुसे हैं। ये 2 दिन पहले की बात है कि चीन के यौम क़याम के मौका पर चीनी फ़ज़ाइया ने ताइवान की फ़ज़ाई हदूद जोन में सबसे बड़ी दरअंदाज़ी की है। यानी आलमी कवानीन के मुताबिक वो ताइवान का इलाका, चीन कहता है जी हमारा इलाका है। ताइवान की हुकूमत ने उसकी सख्ती से मजम्मत की थी। ताइवान खुद को आज़ाद खुद मुख्तार जमहूरिया कहता है, मगर चीन उसकी मलकियत का दावेदार है। ताइवान की वजारत दिफा ने भी उस दिन स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा जुम्मे के रोज़ 38 चाइनीज़ तैयारे उसके दिफाई जोन में दाखिल हुए हैं। चीन ने इस हवाले से कोई तबसरा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस किस्म की परवाज़ों का मकसद मुल्की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और ताइवान और अमरीका के दरमियान साजबाज का मुकाबला करना है, ये चाइना ने कहा था। अमरीका आलमी सतह पर ताइवान का सबसे बड़ा हामी है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और इससे पहले जो दरअंदाजी हुई थी वो जून में हुई थी, जब चाइना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था। उसमें 28 चाइनीज़ तैयारों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस मरतबा 38 चाइनीज़ तैयारे गए हैं। ताइवानी वजारत दिफा के मुताबिक चीन की तरफ से पहले मरहले में 18 J-16 तैयारों, 4 Su-30 तैयारों और एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत के हामिल 2 H-6 बम्बार तैयारों और आबदोज चिकन तैयारों ने दरअंदाजी की। दूसरे मरहले में 10 J-16, 2 H-6 तैयारों और पेशगी इतला के लिए इस्तेमाल होने वाले एक तैयारे ने तालिबान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। अब ये है जी जो चाइना ने किया है ताइवान की फ़िज़ाई हदूद में। उससे पहले वो यहाँ पे चैलेंज कर चुका है अमेरिका को भी। अमेरिकी जर्नल्स का ये कहना है कि चाइना ने एक ग्रेट वॉल नई बना दी है। एक तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वो है ना जिसको सारी दुनिया जानती है, दुनिया का एक उजूबा। अब इसी तरह ये एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उन्होंने बनाई है, अ ग्रेट वॉल ऑफ सैंड, यानी रेत से उन्होंने एक दीवार बनाई है पानी के अंदर और वहां उन्होंने अपने हथियार नस्ब किए हैं। तो ये बहुत दिक्कत पैदा कर देंगे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए अगर वो चाइना से इस खित्ते में लड़ते हैं तो, क्योंकि वो नहीं जानते कि चाइना ने यहाँ पे किस किस्म के हथियार और किस अंदाज में जमा किए हैं। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका को चैलेंज करता है इस एरिया में, क्योंकि उसको ये पता है कि जैसे ही चाइना अमेरिका या दीगर मुल्कों के साथ किसी तसादुम में गया, अगर तो गया, तो फिर भारत मौका ज़ाया नहीं करेगा और लद्दाख में अटैक करेगा तिब्बत को हासिल करने के लिए। इसीलिए चाइना ने पहले ही बड़े पैमाने पर हथियार तिब्बत में पहुंचाना शुरू कर दिए हैं और लद्दाख की जो बाउंड्रीज हैं वहां पे भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर जितने वो बनाते हैं वो तबाह कर देते हैं। साथ साथ उत्तराखंड के इलाके में उन्होंने किया, गालवान वैली में उन्होंने ये किया, पैंगोंग लेक के इलाके में उन्होंने किया, जो एरिया नेपाल के करीब हैं वहां पे उन्होंने यही किया, सिक्किम के एरिया में चाइना ने ये किया और साथ ही साथ उन्होंने जो फिंगर्स एरियाज हैं वहां पे भी यही एक्टिविटीज़ की हैं। भारत उनको रोक नहीं पा रहा क्योंकि अमेरिका अटैक नहीं कर रहा। जब तक पानी में लड़ाई नहीं होगी उन पहाड़ों पे भारत एक्टिव नहीं हो सकता। भारत को इस बात का खदशा है कि कहीं हम पहाड़ों पे लड़ पड़े और नीचे पानियों के अंदर कोई चाइना को चैलेंज ना करे, क्योंकि मगरबी ताकतों पर एतबार नहीं किया जा सकता। चाइना भी 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ना चाहता, लेकिन अगर उसे लड़नी पड़ी तो चाइना की सबसे बड़ी उम्मीद यह होगी कि पाकिस्तान कश्मीर के एरिया से भारत के ऊपर एक जंग मुसल्लत कर देगा। अगर भारत फुल फ्लैग जंग के अंदर गया चाइना के साथ तो यह एक पॉसिबिलिटी है जो चाइना के दिमाग में भी है, भारत के दिमाग में भी है, अमेरिका और पाकिस्तान सबके दिमाग में है। पाकिस्तान और चाइना के जो फौजी हैं
या फौजी क़यादत है, उनके दरमियान बड़ी ज़बरदस्त हमआहंगी है। वो हथियार मिलकर बनाते हैं, एयरफोर्स का सामान मिलकर बनाते हैं, इवन बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मिलकर काम करते हैं, और जो जंगी हिकमत अमली है उसमें एक दूसरे की बहुत मदद करते रहे हैं और एक इत्तेहादी के तौर पे हमेशा बंधे रहते हैं। भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि मशरकी लद्दाख और शुमाली महाज पर चीनी फौज की नकलो हरकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा तशवीश है। ANI से उन्होंने बात की और जनरल मनोज ने कहा कि हम चीनी फौजियों पर गहरी नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जो भी इत्तला मौसूल होती है उसकी बुनियाद पर हम इक़दाम करते हैं। हम किसी भी सूरत हाल से निमटना जानते हैं। चीनी फौजियों को हमारी मशरकी कमान तक पूरे मशरकी लद्दाख और शुमाली महाज पर काफ़ी बड़ी तादाद में तैनात किया जा रहा है और बहुत जदीद हथियार वहाँ पे चाइना पहुँचा रहा है। यकीनी तौर पर आगे के इलाकों में उनकी तैनाती काफ़ी इजाफा हो चुका है उनकी तैनाती में, और ये सब कुछ हमारे लिए इंतहाई तशवीश का बायस है। भारत भी चीन की तरह सरहद पर फौजी तैनाती बढ़ाने पर मजबूर है। ये भारतीय आर्मी चीफ कह रहे हैं। यानी उनके लिए ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि चाइना इस माहौल में लद्दाख में इतनी बड़ी फौज जमा करेगा और आगे के एरियाज में जमा करेगा। जो उनकी फैसिलिटीज पीछे मौजूद थी वो उनको आगे शिफ्ट कर रहे हैं। यानी वो भारत के ऊपर अपनी डेटरेंस बढ़ा रहे हैं, अपना दबाव जो है जंगी दबाव वो बढ़ा रहे हैं ताकि भारत किसी शरारत से बाज रहे। और वो तमाम मुमकिन फैसिलिटीज़ या सहूलियात जो भारत ने तामीर की थी मुमकिन जंग की सूरत में चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, वो चाइनीज़ फौजी वक्फे से तबाह कर रहे हैं। जैसा कि थोड़े दिन पहले चाइनीज़ फौजी घुसे भारत में 100 से ज़्यादा की तादाद में, 55 घोड़े भी थे उनके साथ, और वो आए और उन्होंने कुछ पुलों को और कुछ जो सहूलियात, कुछ मोर्चों को, कुछ और चीज़ों को, कुछ सड़कों को उन्होंने तबाह कर दिया पूरी तरह, ताकि भारतीय फौजी इनका इस्तेमाल किसी जंग की सूरत में ना कर सकें। दूसरी जानिब भारत ने भी नया असला तैनात करना शुरू कर दिया है। यानी कुछ जदीद असला है जो इससे पहले भारत उन इलाकों में नहीं लेकर गया, लेकिन जो K9 हथियार हैं इसको बनाता है जनूबी कोरिया, और ये भारत ने वहाँ पे पहुँचाए हैं। ये खुदकार मशीन्स हैं या टैंक्स हैं, अब इन्हें समझ लें आप, और कि ये खुदकार के तरीके से जो है वो ये अटैक करते हैं, और भारत के पास 100 के करीब ये हैं। तो इनकी एक मखसूस तादाद भारत ने वहाँ ऊपर पहुँचाई है। उसके अलावा दीगर हथियार भी भारत वहाँ पे पहुँचा रहा है, लेकिन चाइनीज़ हथियारों के मुकाबले में या उनकी सहूलियात के मुकाबले में भारत की सहूलियात ना होने के बराबर है। ऐसी सूरत हाल में भारत सिर्फ एक सपोर्टर का काम कर सकता है, चाइनीज़ फ़ौज को अंगेज कर सकता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, जापान या बाकी जो मुल्क, ताइवान, जो साउथ चाइना सी में चाइना को चैलेंज करना चाहते हैं, उनकी कामयाबी के लिए भारत सिर्फ एक सपोर्ट का किरदार अदा कर सकता है। लेकिन सेम टाइम में भारत को याद रखना पड़ेगा कि जब वो चाइना को वहाँ से चैलेंज करेगा तो भारत के पीछे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है जिसका नाम पाकिस्तान है, और पाकिस्तान इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकता है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो वाहिद हथियार भारत के पास था, यानी अफगानिस्तान, और वहाँ पे उनके कैंप्स वो पहले ही ज़ाया हो चुके हैं। लिहाजा भारत सबसे बड़ा लूज़र बन के निकला अफगानिस्तान की गेम में से, और यहाँ पे भी वो तजब्जुब का शिकार है, और चाइना की बढ़ती ताकत से उसको सबसे ज़्यादा तशवीश हो रही है। दूसरी जानिब भारतीय फौजियों का मोराल भी गिरता जा रहा है। भारतीय फौजी खुदकुशियाँ करने लगे हैं और बहुत बड़ी तादाद में उनकी खुदकुशियाँ रिपोर्ट हो रही हैं। और इस तरह से अगर लॉ इन्फोर्समेंट के लोग कश्मीर के अंदर किस तरह खुदकुशियाँ करते हैं, मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूँ। 2007 से लेकर अब तक 514 के करीब लोगों ने, या बल्कि अब इससे ज़्यादा तादाद हो गई है, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। इनका ताल्लुक भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस से है। ये बहुत बड़ी तादाद है खुदकुशी करने वालों की, और अगर ये रुझान बढ़ता है तो इससे फ़ौज में बददिली पैदा होती है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में वो मजालम करते हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में उनके पास लड़ने की कोई वजह नहीं है, वो मकामी आबादियों को दबाते हैं, तो फौजी जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो ऐसी सख्त ड्यूटियां नहीं दे पाते। मौसम भी सख्त है, हालात भी मुश्किल हैं, फिर उनको जुल्म और जबर करने का कहा जाता है, तो ऐसे में खुदकुशियों का रुझान बढ़ता है। ये अमरीकी फौजियों में भी बहुत है, कनाडा में भी है, दुनिया के दीगर ममालिक में फौजियों की खुदकुशी का बड़ा रुझान है। तो भारत में ख़ास तौर पर जो कश्मीर में तैनात होते हैं फौजी, वो बहुत ज़्यादा खुदकुशियां कर रहे हैं। ऐसे में एक प्रेशर भारत के ऊपर और भी पड़ता है, फौजियों की खुदकुशी नहीं बल्कि बैरूनी प्रेशर। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर कश्मीरियों का मामला भारत के सामने उठाने का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा कि भारत में 4000 कश्मीरियों की गैर कानूनी हिरासत के मामले पर भारत के साथ इंसानी हकूक डायलॉग में कश्मीर का मामला हम उठाएंगे। मई में भी भारत और यूरोपीय यूनियन के सरबराह कॉन्फ्रेंस में यह मामला उठाया गया था।
तर्जुमान ने कहा कि हम इंसानी हकूक के मसले को उठाने से कभी नहीं घबराएंगे, हम कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत से पूरी तरह वाकिफ हैं। ये एक प्रेशर भी है जो भारत के ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यानी इसराइल ने लिखा भारत के खिलाफ, फ्रांस ने लिखा भारत के खिलाफ, यूरोपीय यूनियन बोला भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत के इत्तेहादी अब वो लोग हैं जो यूरोपीय यूनियन से भी आजकल नाराज हैं, यानी अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया की डिवीजन अब आपको नजर आ रही है और क्लियर हो रही है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।